नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आरजे विजीत एक बार फिर से हाजिर है। आज हम सुनेंगे मधुबाला की कहानी। वही मधुबाला जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, और क्या कारण था जो मधुबाला का नाम आज भी बड़े आदर सहित जाना जाता है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। मधुबाला एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी ने ना सुना। एक बेहतरीन अभिनेत्री जिसने अपने अभिनय का जलवा बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मुगले आजम में दिखाया। तबीयत खराब होने के कारण भी उन्होंने सारी फिल्मों की शूटिंग पूरी की थी। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये इतनी सुंदर थी कि इनसे शादी करने के लिए बॉलीवुड के तीन लोगों ने शादी का प्रस्ताव दिया था, और इनकी सुंदरता के कारण ही लोग इनको सौंदर्य की देवी के नाम से भी जानते थे। इन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम किया था। मधुबाला का नाम जितना उनके अभिनय के कारण मशहूर है, उससे ज्यादा वो अपने और दिलीप कुमार के साथ 7 साल तक चल रहे रिश्ते के कारण दुनिया भर में मशहूर थी। मधुबाला ने अपनी गिरती हुई तबीयत के कारण मात्र 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। चैन कहाँ मोहे सजन सांवरे, नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे, नैन मिले नैन हुए बावरे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 दिल्ली के मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके वालिद का नाम अतौल्ला खान था। इनकी मां का नाम आयशा बेगम था। ये अपने परिवार में 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर आती थी। इनका परिवार बहुत बड़ा था। इनके पिता अतौल्ला खान पश्तूनों की यूसुफजई जनजाति से ताल्लुक रखते थे। 1924 में इनके वालिद को इंपीरियल तंबाकू कंपनी में नौकरी मिल गई। हालांकि इनके वालिद को तंबाकू की कंपनी में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन कर्जा चुकाने के कारण मजबूरी में जॉब करनी पड़ी थी। बचपन में मधुबाला को मुमताज बेगम जहां दिल्वी के नाम से जाना जाता था, और इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत दुखद चीज है कि उनका जन्म एक बीमारी के साथ हुआ था। इस बीमारी का नाम वेंट्रिकुलर सेप्टल था। मधुबाला का बचपन में इलाज कराने के बाद भी इनको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया था, और यही बीमारी इनकी मौत का कारण भी बनी। एक बार इनके जन्मदिन पर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मधुबाला अपने जीवन में बहुत नाम और पैसा कमाएंगी, लेकिन इनकी जिंदगी में दुखों की बारिश भी होगी और कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। न शिकवा है कोई, ना कोई गिला है। न शिकवा है कोई, न कोई गिला है, न शिकवा
इनके परिवार का पश्तो जनजाति से वास्ता होने के कारण इन्होंने अपने वालिद से हिंदी, उर्दू के साथ साथ पश्तो भाषा भी सीखी। मधुबाला की ख्वाहिश थी कि ये एक अभिनेत्री बने, लेकिन इनके घर वाले एक बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि इनके परिवार की बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी। जब ये केवल 7 साल की थी तब इनके वालिद के अपने साथियों के साथ कुछ बदतमीजी के कारण जॉब चली गई थी और यहीं से इनको कम उम्र से ही काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि परिवार को भी संभालना था। मधुबाला के वालिद की जॉब जाने के कारण मधुबाला ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रम के लिए गाना गाना शुरू कर दिया था और इसके बाद इनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया। मुंबई में आने के बाद साल 1944 में हुए डॉक एक्सप्लोजन में मधुबाला के 2 भाई और 3 बहनों की मृत्यु हो गई थी। बाकी का बचा हुआ परिवार वहीं के पास वाले सिनेमा में फिल्म देखने गया हुआ था, जिसके कारण उनकी जान बच गई और ये समय उनके परिवार के लिए बहुत बुरा समय था। खुशी तो कैद में है, ये कोई जीना भी जीना है। अरे जालिम ज़माने, तूने दिल का चैन छीना है। रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या करूं, जीना भी है मुश्किल। किसको पुकारूं क्या करूं, किसको पुकारूं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं। रोता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या करूं। जब इनकी उम्र 9 साल की थी तब इनके पिता इन्हें मुंबई के भिन्न भिन्न फिल्म स्टूडियो में ले जाने लगे, जहां से इन्हें काम मिलने लगा। मधुबाला के बचपन से ही फिल्मों में काम करने के कारण उनकी पहली फिल्म बसंत आई और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इनकी प्रतिभा देखते हुए अभिनेत्री देविका रानी ने इन्हें अपना नाम बदलकर मधुबाला के नाम से काम करने की सलाह दी। मुबारक हो ऊंचे महलिए, हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। साल 1947 में जब इनकी उम्र केवल 14 साल की थी, इन्हें राज कपूर के साथ फिल्म नीलकमल में काम करने का मौका मिला और यह फिल्म उनकी मुमताज के नाम के साथ काम करने वाली अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने मधुबाला के नाम से आगे फिल्मों में काम करना शुरू किया। इनको बॉलीवुड में असली पहचान 1949 में आई फिल्म महल से मिली। हालांकि इस फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री के किरदार की भूमिका के लिए अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, लेकिन बाद में किसी कारण से अभिनेत्री सुरैया को हटाकर मधुबाला को चुन लिया गया था। फिल्म महल में अभिनय करने के बाद इनके करियर को एक पहचान मिली। इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला, जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था, लोगों को काफी पसंद आया।
इन्होंने उस जमाने के कई जाने माने अभिनेता जैसे देवानंद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार के साथ फिल्में की। साल 1950 के दौरान इनकी कई फिल्मों में लगातार बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, जिसके कारण लोगों को यह लगने लगा कि मधुबाला की फिल्म हिट हुई है, लेकिन उनकी सुंदरता के कारण, ना कि उनकी प्रतिभा के कारण। इनकी फिल्मों में असफल होने का कारण यह था कि इनके पास कोई योग्य मैनेजर का ना होना, जो इनको फिल्मों के किरदार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे पाए। मैनेजर की जिम्मेदारी भी इनके वालिद ही निभा रहे थे, जिनको फिल्मों के बारे में कुछ आता पता नहीं था, जो मधुबाला के फिल्मों का चयन नहीं कर पाते थे। मधुबाला के वालिद द्वारा गलत फिल्मों के चुनाव के कारण ही मधुबाला के करियर को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन अपने फिल्मों में लगातार असफल होने के कारण मधुबाला निराश नहीं हुई और अपना अभिनय का काम पूरे मन लगाकर किया। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। साल 1958 में आई उनकी लगातार 4 फिल्में फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और चलती का नाम गाड़ी हिट साबित हुई, जिससे उनके करियर को एक नई मुकाम मिली। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता गुरुदत्त के साथ मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साथ, हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया। ऐसा कहा जाता है जो मधुबाला को देश विदेश में प्रसिद्धि मिली, उसका मुख्य कारण मुगले आजम फिल्म थी। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अभिनय किया था। इस फिल्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सबकी भूमिका थी। इनके द्वारा निभाई गई अनारकली की भूमिका आज भी विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि मधुबाला जब यह फिल्म कर रही थी तब उनकी सेहत बहुत खराब थी, और यह बात उन्होंने अपने फिल्म निर्देशक को नहीं बताई थी। और फिल्म निर्देशक के इस बात से अनजान होने के कारण मधुबाला को फिल्म में सीन को असली दिखाने के लिए लोहे से भरी भरकम जंजीरों के साथ शूटिंग करनी पड़ी, जिसका उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा उन्हें दिन भर भरी मेकअप भी करना पड़ता था। फिल्म में लोहे की जंजीरों के साथ अभिनय करने के कारण उनके हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। वो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उनकी शादी दिलीप कुमार के साथ होते होते रह गई थी और कहीं ना कहीं वो दिलीप कुमार को भूल नहीं पाई थी और अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रही थी। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। फिल्म मुगले आजम में किए गए मधुबाला के काबिल तारीफ अभिनय को बहुत सुर्खियां मिली और बहुत लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन एक तरह से इस फिल्म में देखा जा रहा था कि मधुबाला किसी कारण से चिंतित थी। उनका मन कहीं और था। 5 अगस्त 1960 को जब यह फिल्म सिनेमा घरों में प्रदर्शित की गई तो फिल्म ने कमाई के दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आने वाले 15 सालों में कई बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में आई और चली गई, लेकिन मुगले आजम फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने में असफल रही। फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड सिर्फ एक फिल्म ही तोड़ पाई थी और उस फिल्म का नाम था शोले, जिसके निर्माता थे रमेश सिप्पी, जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार जैसे बड़े बड़े कलाकार शामिल थे। फिल्म मुगले आजम में बेहतरीन अभिनय के कारण मधुबाला का नाम फिल्म फेयर पुरस्कार में भी नामांकित किया गया, लेकिन ये पुरस्कार वो जीत नहीं पाई। अब अगर बात करें कि उनके निजी जीवन में जो दिलीप कुमार के साथ में उनके संबंध थे, तो उसमें कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी
पूरे बॉलीवुड में मशहूर है और कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा की शूटिंग के दौरान हुई थी, जो साल 1944 में आई थी, और दोनों के बीच इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था। जब मधुबाला और दिलीप कुमार ये फिल्म साथ में कर रहे थे तो उस समय दोनों की उम्र के बीच 11 साल का फर्क था। उस समय दिलीप कुमार की उम्र 29 साल थी और मधुबाला की उम्र महज 18 साल थी। दोनों ने 7 साल के बाद एक बार फिर फिल्म तराना में साथ साथ काम किया, जो साल 1951 में आई थी। दोनों के बीच का प्यार उस समय और गहरा बताया गया जब दोनों को एक साथ काम करने का मौका फिल्म मुगले आजम के द्वारा मिला, जो लगातार 11 साल तक बनाई गई। वहां दिलीप कुमार के साथ शादी के बंधन में वो बंधना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार की तरफ से शादी के लिए ना सुनने के कारण वो बुरी तरह से टूट गई थी। ऐसा माना जाता है कि दोनों की शादी मधुबाला के रिश्तेदारों ने अपने फायदे के कारण नहीं होने दी, और रहा सहा काम मधुबाला के वालिद ने साल 1958 में दिलीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज करके अपनी बेटी से प्रेम प्रसंग तोड़ने के लिए मजबूर किया। मधुबाला को दिलीप कुमार के साथ शादी ना होने के कारण और लंबा रिश्ता इतनी आसानी से टूटने के कारण अपनी बाकी की जिंदगी घुट घुट के जीनी पड़ी, और इसी गम के साथ ही उन्होंने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। आई सुबह के परदेस से मौत की आवाज़ किसी ने तोड़ दिया, जैसे जिंदगी का साज। खुदा निगहबान हो तुम्हारा, खुदा निगहबान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का पयाम ले लो, धड़कते दिल का पयाम ले लो। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो, उठो हमारा सलाम ले लो। इसके बाद मधुबाला का एक और नाम से संबंध जोड़ा जाता है, जो कि है किशोर कुमार। मधुबाला को किशोर कुमार से शादी करने से पहले 3 लोगों का शादी के लिए प्रस्ताव आया था, और ये 3 लोग किशोर कुमार, भारत भूषण और प्रदीप कुमार थे। मधुबाला 3 लोगों की तरफ से शादी का प्रस्ताव आने के कारण विचलित हो गई थी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त नरगिस के पास गई, और उन्होंने नरगिस को पूरी बात बताई। नरगिस ने भारत भूषण के साथ शादी करने के लिए बोला, क्योंकि नरगिस के मुताबिक भारत भूषण अन्य दोनों अभिनेताओं से बेहतर थे। मधुबाला ने बाद में अपनी इच्छा के मुताबिक ही किशोर कुमार से शादी की, क्योंकि उन्हें किशोर कुमार दूसरे अन्य अभिनेताओं के मुकाबले भाग गए थे। किशोर कुमार पहले से ही तलाकशुदा थे और कहीं ना कहीं उनके तलाक का कारण मधुबाला ही थी, ऐसा किशोर कुमार के घर वालों को लगता था। मधुबाला की गिरती हुई सेहत के बारे में किशोर कुमार पहले से ही जानते थे, और उन्हें यह पता भी था कि मधुबाला अपनी मौत से पहले शादी करना चाहती है। साल 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी की, लेकिन फिर भी मधुबाला किशोर कुमार के घर वालों को नहीं मना पाई, और ना ही कभी किशोर कुमार के घर वालों ने मधुबाला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। मधुबाला जन्म से ही दिल की बीमारी से ग्रसित थी, और यही बीमारी उनकी मौत की कारण बनी थी। साल 1950 के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उनका लगातार इलाज चलता रहा, और ये बात मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री से छुपाई हुई थी। जब उनकी यह बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो इसका इलाज करवाने लंदन चली गई, लेकिन उनकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डॉक्टर ने उनकी बीमारी का इलाज करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि अगर वह इस बीमारी का इलाज करते हैं तो इसमें मधुबाला की मृत्यु की ज्यादा संभावना थी। मधुबाला बिना इलाज कराए हुए भारत वापस चली आई। उन्होंने अपने अगले 9 दिन बिस्तर पर पड़े पड़े निकाले थे, और 23 फरवरी 1959 को उनको दिल का दौरा पड़ा,
और सुबह उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, जिसके कारण वो मां नहीं बन पाई थी और शादी करने के कुछ समय के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद फिल्म ज्वाला को सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया था, जिसको इनकी अंतिम फिल्म कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था मधुबाला जी के जीवन का परिचय। अगली बार फिर किसी महान हस्ती के बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय मैं आपके समक्ष रखूंगा। अभी मेरे जाने का समय हो गया है। आपका दोस्त आपसे अलविदा लेना चाहेगा। सुनते रहिए मुझे यानी आरजे विजीत को मेरे YouTube चैनल बायोग्राफी वर्ल्ड पर।